प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय वचन 28 ऐसा कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छे के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर भलाई में उसे बदल देता है। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, कुछ ऐसा संभावना घड़े जिसकी हमें इच्छा नहीं थी, जिसको हमने सोचा भी नहीं था। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बातें सब संभव घड़ जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम इससे पीड़ित है। मगर कुछ कुछ बात इसलिए परमेश्वर अनुमति करते हैं ताकि हम उसमें से कुछ सीख सके या फिर हमारे लिए कुछ भलाई को वो कर सके। शैतान हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संभव को लाकर हमेशा हमें पीड़ित करता रहता है, परंतु वो शैतान हमें पीड़ित करने के लिए, हमारे मानसिक को ठेस पहुंचाने के लिए और हमें हमेशा दुख में डालने के लिए ऐसे संभव को लाता है। मगर हम परमेश्वर से प्रेम करने के कारण परमेश्वर उन हर एक बातों को भलाई में बदल देते हैं। एक बार ऐसा ही एक राजा का कीमती फूलदान गिरकर टूट जाता है, तो उनका मंत्री जोर से चिल्लाकर कहता है, महाराज चिंता मत कीजिए, जो भी होता है भले के लिए होता है। तो महाराज क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा कीमती फूलदान टूटकर गिर गया और पूरा टूटकर बिखर गया और तुमको ये भले के लिए लगता है। ऐसे कर कर उनको क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, फिर से तुमने ऐसे बातों को दोहराया तो मैं तुम्हें जेल खाने में डाल दूंगा। जो मंत्री ठहरे स्वामी भक्त स्वभाव के और परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर से डरने वाले और मानते थे कि जो भी हमारे जीवन में होता है भले के लिए होता है। तो ऐसे ही एक बार जब राजा सेब काटते हैं तो उनके उंगली में चोट लग जाती है, कट जाती है उनकी उंगली और खून बहल निकलता है। तो फिर मंत्री फिर से कहते हैं, महाराज चिंता मत कीजिए, जो भी होता है भले के लिए होता है। इस बार तो महाराजा को बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं, मेरा उंगली टूट गया, कट गई और तुम कहते हो कि ये भले के लिए हो गया। वो सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि इन्हें पकड़कर जेल खाने में डाल दो। तो सैनिकों ने पकड़कर मंत्री को पकड़कर जेल खाने में डाल देते हैं। तो फिर अगले दिन ऐसा होता है कि महाराज शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार वो अकेले जाते हैं क्योंकि हर समय उनके साथ मंत्री जाया करते थे। इस समय मंत्री के न होने के कारण वो अकेले जाते हैं और जाते जाते वो रास्ता भटक कर घने जंगल में पहुंच जाते हैं और पहुंचते पहुंचते उनको पूरे जंगल में जंगली मानव घेर लेते हैं और उनको पकड़ कर लेकर जाकर अपने देवता के सामने बलि के लिए उन्हें लिटा देते हैं। और जब वो बलि करने के महाराज बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर उनका सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर जब वो जंगली मानव उनको बलि करने के लिए जब तलवार को ऐसे उठाते हैं तो महाराज अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांपते हुए कहते हैं, नहीं नहीं। तो जब उस जंगली मानव का और जो नज़र है वो उस महाराज के उस कटे हुए उंगली पर जाता है और वो तलवार को नीचे फेंककर जोर से चीखते हैं और जोर जोर से कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि ये अशुद्ध बलि है, इसके उंगली में कटा हुआ है, इसके लिए ये हमारे देवताओं के लिए बलि चढ़ाने के लिए अशुद्ध है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे कर कर महाराज को छोड़ देते हैं। और राजा अपने जहान को बचाकर दौड़ते दौड़ते किसी ना किसी रास्ता ढूंढकर अपने महल में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि मंत्री को मेरे सामने पेश किया जाए, क्योंकि राजा को उस समय उस मंत्री के उस बातों की याद आती है जो मंत्री कहते हैं कि हर समय वो कहते रहते हैं कि जो भी होता है भले के लिए होता है। तो राजा उनको बुलाकर जब उनके सामने जब मंत्री आते हैं तो राजा उनको पकड़कर कहते हैं, सच में तुमने कहा था कि जो भी हमारे जीवन में होता है भले के लिए होता है। अगर कल मेरा उंगली नहीं कटा होता तो आज मेरा सर कटा होता। तो सच में हमारा परमेश्वर महान है। तो मंत्री भी कहते हैं, हाँ महाराज, जो भी हुआ भले के लिए हुआ। तो राजा कहते हैं, मैंने खाली फुकट तुमको जेल खाने में डाल दिया। तो इस बार मंत्री कहते हैं, नहीं महाराज, आपने मुझे जेल खाने में डाला वो भी भले के लिए हुआ। राजा कहते हैं, वो कैसा? मंत्री कहते हैं, अगर महाराज आप मुझे जेल खाने में नहीं डाले होते
तो हम दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और आपके कटा हुआ उंगली को देखकर आपको तो छोड़ देते, मगर मेरा गला को आज काट देते और मैं मर जाता, आपके सामने नहीं होता। तो ये भी मेरे लिए भले के लिए हुआ। इस तरह बोलकर दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं और खुश होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे साथ जो भी करते हैं, जो भी हमारे साथ बुरा होते हैं, उसे वो भलाई में बदल कर देते हैं। हम हमारे जीवन के 2 साल या 4 साल या 5 साल के पहले जो संभव हमारे साथ बीती थी, उसे ज़रा हम याद कर कर देखेंगे। ऐसा एक संभव को हम याद करेंगे जो हमारे जीवनों में घड़ी थी, जो हमारे लिए बहुत ही बुरा था। उस समय हमको ऐसा लगा होगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, ये संभव बहुत ही बुरा हालात, परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। उस समय हमें ऐसा बहुत दर्द हुआ रहेगा, उस समय हम बहुत ही रोए होंगे, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, हमारे दर्द को हम बता भी नहीं पाए होंगे, ऐसे बहुत सारे पीड़ाएं हम झेले होंगे। मगर आज जब हम उस संभव को हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आज हमको ऐसा लगता है कि वो जो संभव हमारे लिए घड़ा था, जो बुराई हुआ था हमारे साथ, वो परमेश्वर ने किस तरह से हमारे लिए भलाई को कर दिया। क्योंकि उस संभव से हमने जरूर किसी ना किसी रीति से कुछ अनुभव को प्राप्त किया होगा, किसी ना किसी रीति से हमने कुछ सीखा होगा, और परमेश्वर किसी ना किसी रीति से वो परमेश्वर के महिमा के लिए भी वो संभव हमारे साथ घड़ी होगी, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर में और अधिक बढ़ गए हैं और परमेश्वर की महिमा अधिक करने लगे हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी होता है उससे चिंतित मत होइए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है, तो निश्चय वो सारी बातों को भलाई में बदल कर देंगे। हम परमेश्वर पर पूरा तन मन धन से विश्वास करेंगे, क्योंकि उनकी पहली आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा पर अपने तन से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से उनसे प्रेम रखना कर कर उनका वचन कहता है। तो हम लगातार उन पर विश्वास करेंगे। हमारे जीवन के किसी भी अवसर पर, किसी भी समयों में हम निराश नहीं होंगे, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हुए, पॉजिटिव बातों का अंगीकार करते हुए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बलवंत करेंगे और परमेश्वर में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ, हमारे भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा कर कर रखा है। निश्चय वो हमारे जीवन में भलाई को सदा सर्वदा हमारे जीवन में करते रहे, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर को नहीं जानते, मगर परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। और परमेश्वर ये भी जानते हैं कि हमारे भविष्य में शैतान ने क्या योजना बना कर रखा है। उन हर एक योजनाओं को असफल करने के लिए और उन हर एक योजनाओं से हमें बचाने के लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसा संभव को लाते हैं, जिससे हम आने वाले दिनों से बच सके। आने वाले दिनों में जो खतरा हमारे लिए, जो गड्ढा हमारे लिए शैतान बना कर रखता है, उससे हमें आज़ाद कर सके। तो परमेश्वर की मनसा को हम समझ सके और उनके कार्य को हम समझ सके, क्योंकि उनका सोच हमारा सोच नहीं है, उनका विचार हमारा विचार नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का विचार हमारे जीवन में बहुत अधिक ज़्यादा है। आसमान और पृथ्वी का जिस तरह अंतर है, उस तरह उनका सोच और हमारे सोच में अंतर है, और वो हमारे लिए जो भी करते हैं बहुत बड़ा योजना, बहुत बड़ा अंतर में वो करते हैं। इसके लिए परमेश्वर की बातों को समझो और उसमें बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके परिवारों में भलाइयाँ निरंतर परमेश्वर सदा तक करता रहे और आपको हमेशा खुश रखे। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन को आशीष करे। धन्यवाद।